औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं A&A इन्फो एंड टेक और मैं हूं आप सबका दोस्त आसिफ शाह। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप पर अपनी आफ़ियतें, रहमतें, बरकतें नाज़िल करता रहे और आप हमेशा खुश व खुर्म रहें। सबसे पहले आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। दोस्तों हम MS ऑफिस में MS एक्सेल पढ़ रहे थे और हम MS एक्सेल को आगे बढ़ाते हुए आज सीखेंगे कि हाउ टू यूज़ मल्टीप्लिकेशन फार्मूला। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया हाउ टू यूज़ सम फार्मूला, हाउ टू यूज़ सब्ट्रैक्शन फार्मूला, हाउ टू यूज़ डिवीजन फार्मूला और आज हम पढ़ेंगे हाउ टू यूज़ मल्टीप्लिकेशन फार्मूला। तो उसके लिए मैंने आपके सामने एक छोटी सी शीट बना के रखी है। मैं उसको मज़ीद एक फॉर्म में लाने के लिए इसके ऊपर जो सेल्स हैं उनको मर्ज कर देता हूं और इसके अंदर लिख लेता हूं कैलकुलेशन ऑफ एटम, कैलकुलेशन ऑफ आइटम्स। किसी भी आइटम्स की कैलकुलेशन के लिए मैंने ये छोटी सी शीट बनाई है। ये मैंने उसको थोड़ा सा आपके सामने बोल्ड किया और इसके फॉन्ट साइज को बड़ा किया थोड़ा सा। अब मेरे सामने ये है सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम, यूनिट प्राइस और टोटल प्राइस। यानी कोई चीज़ कितने की है, उसकी सिंगल प्राइस कितनी है और उसकी टोटल प्राइस कितनी है। अगर आप एक चीज़ लें तो उसका क्या रेट होगा और अगर आपसे एक से ज़्यादा चीज़ें लें तो उनका क्या रेट होगा। ये मैंने आपके सामने थोड़ा सा इसको फॉर्मेट किया। यहाँ पे मैं इसको सीरियल नंबर दे देता हूँ। मैंने आपकी आसानी के लिए 10 आइटम्स के नाम लिखे हैं। ये जी सबसे पहले हमारे पास है LED। सबसे पहले हमारे पास है LED, कीबोर्ड, माउस, पावर केबल, CPU, पावर केबल, VGA केबल, बैटरी सेल, रैम, हार्ड डिस्क और माउस पैड वगैरह। अब फर्ज करते हैं जो LED है वो हमें 3500 की एक मिल रही है। कीबोर्ड हमारे पास 350 का 1 पीस है। माउस जो है हमारे पास वो 300 का 1 पीस है। CPU जो है Core i3 या Core 2 वो 4500 में हमें CPU मिल रहा है। अच्छी वाली केबल हमें 150 की मिल रही है। VGA केबल भी हमें 150 की मिल रही है और बैटरी सेल हमें 50 रुपीज़ का एक मिल रहा है। रैम 1500 की और हार्ड डिस्क 2500 की, जबकि माउस पैड 120 रुपए का। ये हमने कुछ फर्जी कीमतें डाल दी कि हमें यूनिट प्राइस इतनी मिल रही है। अब हमें चाहिए टोटल प्राइस। आप देखें, सॉरी मैं इसमें सेल का इजाफा करना भूल गया हूँ, वो है क्वांटिटी, कि हमें क्वांटिटी कितनी चाहिए। हम जो परचेज कर रहे हैं आइटम्स उनकी क्वांटिटी कितनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नंबर ऑफ आइटम्स या फिर क्वांटिटी। फर्ज करें हमें LED 5 चाहिए, कीबोर्ड हमें 15 चाहिए, माउस भी हमें 15, CPU हमें 10, पावर केबल हमें 25 चाहिए, VGA केबल हमें 30 चाहिए, बैटरी सेल हमें 50, रैम हमें 9, हार्ड डिस्क हमें 21 और माउस पैड हमें 100 चाहिए। ये कुछ मैंने आपके सामने फर्जी डेटा लिखा ताकि आपको मैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में बता सकूं। अब देखें जी, हम इसकी टोटल प्राइस निकालने जा रहे हैं। टोटल प्राइस निकालने के लिए आप सबसे पहले साइन ऑफ इक्वलिटी का निशान डालेंगे। अब आप देखें कि क्वांटिटी, जिस पे क्वांटिटी लिखी हुई है वो सेल है ये वाला, यानी F4। यहाँ से कॉलम वाइज F है और रो वाइज 4 है, तो आप F4 लिखकर भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इस पे क्लिक करके भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और आप एरो की मदद से मतलूबा सेल पे पहुंचकर भी इसको क्लिक कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आपका क्वांटिटी वाला सेल सेलेक्ट हो जाए उसके बाद आपने मल्टीप्लाई का साइन कीबोर्ड से प्रेस करना है।
ये स्टेरिक जैसा निशान जो होता है ये मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस है 3500 रुपीज़, यानी एक एलईडी 3500 रुपीज़ की है। उसका सेल है जी और यहाँ से 4, तो मैं इसको डायरेक्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। अब आप देखें आपका G4 सेल सेलेक्ट हो गया। आपने जस्ट इसको एंटर करना है तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा 17,500 रुपये। आपके पास 5 एलईडीज की कीमत आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर कीबोर्ड की भी इसी तरीके से वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप अलग फार्मूला लगाएं। मैं आपको पिछली क्लासेस में बहुत तफसील से बता चुका हूँ कि हमें फार्मूला सिर्फ एक दफ़ा लगाना पड़ता है और फिर हमें इसको नीचे जस्ट ड्रैग करना पड़ता है, तो हमारे पास तमाम सेल पर फार्मूला अप्लाई हो जाता है और हम मज़ीद किसी तकलीफ से बच जाते हैं। इस तरीके से अगर आपके पास यूनिट प्राइस गिवन हो, आपके पास यूनिट प्राइस पता हो कि आपके पास एक आइटम के क्या प्राइस हैं और आपने उसको टोटल कितने आइटम्स लेने हैं, तो आप इंतहाई आसानी से उनका टोटल प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए ये छोटी सी शीट मैंने बनाई है ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन फार्मूले के बारे में समझ आ सके और आपको जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन फार्मूला लगाना पड़े तो आपको कोई इशू ना हो। अब मैं इनका सम करना चाहता हूँ कि मैंने 10 आइटम ख़रीदे हैं या मैंने बेचे हैं और वो मैंने कितने के। अगर ये परचेज शीट है तो फिर तो मैंने ये चीज़ें ख़रीदी हैं, और अगर ये सेल यानी कि बेचने वाली है तो फिर तो ये मैंने बेची हैं। तो टोटल अब मैं इसका क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि टोटल कितनी अमाउंट है, तो उसके लिए मैं सम का फार्मूला लगाऊंगा। सम का फार्मूला भी आपका रिवाइज हो जाएगा। आपने इक्वल का निशान डालना है, SUM लिखना है, छोटी ब्रैकेट डालनी है और उसके बाद आपने जो रेंज सम करनी है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। आपने ब्रैकेट को करना है क्लोज और आपने करना है एंटर। और आप इंतहाई आसानी से अपनी मौजूदा जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप प्लस कर सकते हैं और इस तरीके से आप इनको प्लस कर लेंगे। तो दोस्तों कैसा रहा मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला? उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं थोड़ी और प्रैक्टिस की तरफ। जी हाँ, थोड़ी सी और प्रैक्टिस, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस से आपको समझ आ गया हो, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट शायद मौजूद हों जिनका बिल्कुल बेसिक हो और उनको एक्सेल के या इन फार्मूले के बारे में बिल्कुल भी जानकारी ना हो, तो उनके लिए थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब मैं एक सैलरी शीट बनाना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ एम्प्लॉय हैं जो मेरी फर्म में, मेरे स्कूल में या जहाँ पर भी मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम दे देता हूँ। फर्ज करें वो मेरे चैनल में काम कर रहे हैं। मैं ये वाली फॉर्मेटिंग जो यहाँ पे अप्लाई हुई है यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं जस्ट फॉर्मेट पेंटिंग क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो तमाम फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। और इसी तरीके से मैं ये फॉर्मेटिंग इंग्स पे करना चाहता हूँ तो वो तमाम फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो दोस्तों अब मेरे पास यहाँ पे भी कुछ एम्प्लॉय हैं। एम्प्लॉय के नेम हैं जैसे कि मुनीबा है, आतिफ है, एजाज है और लुबना। ये मेरे पास कुछ मखसूस सैलरी पे काम करते हैं। मसलन लुबना जो है वो 1000 रुपीज़ पर डे पर मेरे साथ काम करती है। आतिफ 1200 लेता है, जबकि एजाज 1100। लुबना 900 पे काम कर रही है। नाजिया 800 पर। रफ़ीक 1300 रुपीज़ लेता है, जबकि सादिया 700 रुपीज़। निदा भी 1400 रुपीज़ लेती है। अली 1500 रुपीज़ लेता है, जबकि आमना जस्ट 200 रुपीज़ पर डे पर मेरे साथ काम कर रही है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल डेज कि उन्होंने टोटल कितने दिन काम किया।
फर्ज करें मुनीबा ने महीने में 31 डेज का मंथ था और मुनीबा ने 31 डेज में सिवाय 4 संडे के तमाम दिन काम किया, यानी 27 डेज। आतिफ 26 डेज काम करता रहा, वो एक दिन एब्सेंट रहा। इजाज 2 दिन एब्सेंट रहा। लुबना भी कंप्लीट आई, तमाम दिन जॉब पर आई। नाजिया भी कंप्लीट आई। रफ़ीक कुछ दिन बीमार रहा, वो 20 डेज आया। सादिया 21 डेज आई। निदा 22, अली 23 और आमना भी 27 डेज आई। उसने भी सिवाय संडे के और कोई छुट्टी नहीं की मेरे पास। तो दोस्तों, अब हम उसकी इन तमाम 10 एम्प्लॉय की टोटल सैलरी देखेंगे कि वो मेरे पास टोटल काम करते रहे हैं 31 डेज यानी 1 मंथ। तो उन्होंने मुझसे सैलरी कितनी ली, तो मैं इक्वल करूँगा एक दिन की जितनी वो सैलरी लेंगे उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा जितने दिन उन्होंने मेरे पास काम किया होगा और इसको मैं कर दूंगा एंटर। यानी मुनीबा मुझसे 27,000 रुपीज़ सैलरी डिमांड करेगी, या यूँ कहें कि मुझे मुनीबा को 27,000 रुपीज़ देने होंगे। और जैसे ही मैं फार्मूला नीचे ड्रैग करूँगा तो मुझे तमाम एम्प्लॉय की सैलरी मालूम हो जाएगी कि मैंने किस एम्प्लॉय को कितने पैसे देने हैं। और इसी तरीके से लास्ट में मैं इसको टोटल करूँगा और यहाँ पे मैं देखूँगा कि जो भी मंथ है इस मंथ मैं टोटल सैलरी कितनी दूंगा, कितनी सैलरी होगी जो मुझे देनी होगी। तो उसके लिए मैं सम का फार्मूला लगाऊंगा और मैं इसको जैसे इंटर करूँगा तो ये मेरे पास मेरे 10 एम्प्लॉय की सैलरी शीट आ जाएगी जो कि है 2,43,000 रुपीज़ ओनली। ये वो पैसे हैं जो मैं अपने एम्प्लॉय को पर मंथ दिया करूँगा, या अगर वो इतने दिन पर मंथ काम करेंगे तो इतने उनका वेजेस बनेंगे और मुझे इतने पैसे उनको देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, कैसे आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस मज़ीद करते हैं ताकि आपको मज़ीद मल्टीप्लाई के बारे में आगाही हो सके। थोड़ा सा शीट को नीचे ले आते हैं ताकि हम मज़ीद कुछ समझ सकें। मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, इस सेल को भी मर्ज कर देता हूँ और नीचे इस सेल को भी मर्ज कर देता हूँ। इन तीनों को मैं मुख्तलिफ कलर दे देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए हाईलाइट हो सके, वाज़ेह हो और आप लोगों को समझने में आसानी हो, क्योंकि आप लोगों को सही समझ आएगा तो ही मेरा मकसद पूरा होगा आप लोगों को समझाने का। अब फर्ज करो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम है, मैं यहाँ पे भी इसको भी मुख्तलिफ कलर, एक ही कलर दे देता हूँ तीनों को, सेल्स को। यहाँ पर फर्ज करें मैं ये वाला कलर देता हूँ, ये वाला शेड यहाँ पे भी दिया और ये वाला शेड यहाँ पे भी दिया। फर्ज करें मैं आपको एक मिसाल दूंगा एलईडी की। फर्ज करें मैं यहाँ पे एलईडी लिख लेता हूँ, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी लिख लेता हूँ और यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख लेता हूँ। जस्ट आपको समझाने के लिए फ़र्ज़ करें एलईडी मेरे पास है 4500 रुपीज़ की, और अगर वो एक एलईडी होगी तो उसके क्या रेट होंगे, 2 होंगी तो क्या होंगे। और फार्मूला मैं यहाँ लगाऊंगा, इक्वल का निशान डालूंगा, इसको सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई विद, इसको मल्टीप्लाई किया, एंटर किया तो देखें एक अदद एलईडी जो है वो आपके पास 4500 रुपीज़ की है। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी क्वांटिटी बढ़ाऊंगा तो नीचे वैल्यू ऑलरेडी अपडेट होगी, या अगर इसके मैं रेट्स यहाँ पे बढ़ाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेट्स या क्वांटिटी की वजह से भी ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा और मेरी वैल्यू खुद ब खुद अपडेट होती रहेगी। ये चीज़ हम यहाँ पे भी ऊपर भी बड़े तफसील से पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको मैं सिंगली बताना चाह रहा था। मसलन आप
यहाँ पे आपकी शीट है जो मुकम्मल तैयार हो चुकी है, इसकी प्राइस भी निकल आई है, यहाँ पे सम भी निकल आया, लेकिन आपको पता चलता है कि ये 5 LED नहीं बल्कि 10 LED आपने बेची या ख़रीदी है। अब जैसे इसको 10 करेंगे आपकी यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर आपको पता चले कि रैम 9 तो नहीं थी, ये तो 19 थी, तो आप देखें वो तमाम वैल्यूज़ अपडेट हो गई। या यहाँ पे हम आए और हम देखते हैं कि मुनीबा जो 1000 रुपीज़ सैलरी ले रही है, ये 1000 तो नहीं लेती, ये तो 100 रुपीज़ लेती है। तो मैं जस्ट 1 0 हटाऊंगा तो यहाँ पे उसकी वैल्यू भी कम हो गई और नीचे उसकी जो टोटल मैंने पैसे देने थे उसमें भी कमी आ गई। आगे चलते हैं, थोड़ी सी मज़ीद इसके बारे में पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ताकि आप लोगों को सही समझ आ सके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी और आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। अच्छा जी, अब मैं इसको यहाँ पे कोई कलर दे देता हूँ, एक जैसा ही कलर दे देता हूँ, कोई इशू नहीं, जस्ट हमने समझना है यहाँ पे। अच्छा, नीचे मैं थोड़ा सा चैलेंज चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा भी लगे और डिफरेंस भी हो। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आप इससे कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट किया करें। और अगर किसी किस्म की आपको कोई सजेशन देनी हो तो आपसे मैं वो भी कहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर hमें सजेशन दिया करें ताकि हम उसमें बेहतरी ला सकें। अच्छा दोस्तों, फ़र्ज़ करो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4, यहाँ पे भी लिखता हूँ 5, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 8। अब मैंने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4, 5 और 8 तीनों को मैंने यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इस सेल में मैं क्या करूँगा, मैं इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 5 एंटर कर दूंगा। तो ये देखें 4 5 20 आंसर आ गया। आपने इसको 8 के साथ में मल्टीप्लाई करना है, जस्ट इस पर डबल क्लिक करें, अगेन मल्टीप्लाई का साइन डालें और ये देखें 8, तो ये आपका 160 आंसर आ गया। एक दफ़ा आपने फार्मूला लगाया तो आप जैसे ही वैल्यूज़ अपडेट करेंगे तो वो आंसर आपके खुद ब खुद अपडेट होता रहेंगे। ये देखिए मैं अब यहाँ पे इसको 10 करता हूँ तो ये आंसर 10 के हिसाब से देगा। यहाँ पे मैं इसको 80 कर देता हूँ तो ये आंसर 80 के हिसाब से देगा। और अगर मैं इसको आंसर फिर 5 पे करता हूँ, यहाँ पे इसको 6 पे करता हूँ, यहाँ पे इसको 2 पे करता हूँ, तो ये मुझे वैल्यू उसके हिसाब से देगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 60 आंसर यहाँ पे आया है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 45। अब मैं चाहता हूँ कि इनका जो आंसर आया है तीनों का 60, ये यहाँ पे 45 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। तो नो प्रॉब्लम, मैं ऐसे करूँगा, इसको 60 को मल्टीप्लाई विद किससे करूँगा, 45 से इंटर करूँगा तो 2700। अब आपको जस्ट यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी होगी और आपका तमाम फील्ड आपकी जो है वो आपका तमाम डेटा खुद ब खुद अपडेट होता रहेगा और आपका खुद ब खुद डेटा चेंज होता रहेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें बहुत अच्छी तरह समझ आई होंगी। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रोजेक्ट बनाइएगा, अपने नाम के साथ मेरे ईमेल या मेरे व्हाट्सएप पे मेरी तरफ भेजिएगा ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। ये मैं आपके सामने शाह आसिफ 482@gmail.com ये मेरा ईमेल एड्रेस है जिस पे आप मुझे ये तमाम प्रैक्टिस करके यहाँ पे भेज सकते हैं, मेरी तरफ आप सेंड कर सकते हैं। आप अपने तमाम तर प्रोजेक्ट्स इस एड्रेस पे मेरे भेज दिया करें ताकि मैं देख सकूं कि आप कितना आप इसमें एक्सपर्ट हो गए हैं और मज़ीद आपको कितनी इसमें मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी है। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद ट्रिक के साथ, मज़ीद फार्मूलों के साथ MS एक्सेल के हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।